देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एक आरजेडी के एमएलसी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने अब राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जी हां, उन्होंने वक्फ बिल को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके कारण अब विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अभी सियासी जो है पाला निश्चित रूप से इस बयान से गर्म हुआ है। और सृष्टि जी, चुनाव का समय है ये, अब लंबा वक्त नहीं है। 2 चरणों में चुनाव होना है और 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 को परिणाम आना है। तो अभी ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की। तो आज परबत्ता सीट के लिए जो संजीव कुमार सिंह वहाँ से उम्मीदवार हैं राजद के, उन्हीं के लिए प्रचार के लिए तेजस्वी यादव गए थे। और उस सभा में कारी सोहेब जो एमएलसी हैं राजद के, वो भी मौजूद थे। और उन्होंने अपने भाषण के दौरान बहुत ही तल्ख लहजे में जो बिल पारित हुआ है, बोर्ड वाला आप जो देख रही हैं, उसको लेकर के उनकी नाराज़गी थी। देखिए, किसी भी चीज़ से इत्तेफाक रखना या नाराज़गी ये अलग मसला है, लेकिन राजनीतिक समीक्षकों की माने तो उनकी भी नज़र चुनाव के समय में टिकी रहती है। और ख़ास करके ऐसे बयानों पर कि किस दल के नेता ने क्या बोला, और जनता की भी नज़र टिकी होती है कि ये राजनेता क्या बोला, वह राजनेता क्या बोला। किसी भी दल के नेता हैं, फिसलते कौन कौन हैं, इस पर नज़र जनता की भी रहती है। तो ये कारी सोहेब साहब ने कहा कि ये जो बिल है यह बहुत ही ख़राब बिल है। और इस बिल के समर्थन में जितनी भी पार्टियां आई थीं और उस समय में जितने भी बड़बोले नेता थे, तमाम का वे इलाज करेंगे जब तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। तो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो पहले जदयू में थे, वे अब राजद में आए और उम्मीदवार बनाए गए परबत्ता में। गोगरी में हो रही थी सभा, गोगरी क्षेत्र है, परबत्ता में ही पड़ता है। वहाँ एक जनसभा आयोजित थी जहाँ तेजस्वी यादव ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाषण दिया। मंच पर जितने नेता थे उन्होंने ताबड़तोड़ भाषण दिए और एनडीए को घेरने का प्रयास किया। और हम सरकार बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे, तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा। जनता रिझती हुई भी दिख रही थी। लेकिन कारी सोहेब साहब ने जिस तरीके से बयान दिया है कि वे इलाज करेंगे, इलाज किसका किया जाता है? बीमार का किया जाता है? या इलाज करने का जो लहजा था उनका, जैसे एक तरीके से होता है ना सृष्टि जी, कि अटैक करना, यानी कि इलाज करेंगे, तुम ठहरो, हमारी सरकार आ रही है तब बताएंगे कि अब क्या होगा। तो ये लहजा राजनीति में, राजनीतिक शुचिता के दृष्टिकोण से सही नहीं है। संविधान इसकी इजाज़त भी नहीं देता है, ना हमको देता है ना आपको देता है। लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी में आपको आज़ादी है अभिव्यक्ति की। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे जो चाहे वह कह दें या मैं आपको कुछ भी कह दूं। ये नहीं होना चाहिए। वर्जनाओं का ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा में बातचीत होनी चाहिए, चाहे आप कहीं भाषण दे रहे हैं या आप कहीं बातचीत कर रहे हैं। और इस तरह की सभाओं में जो बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले हो रही हैं, ऐसे में नब्ज टटोली जाती है नेताओं की भी, और नेता टटोलने का प्रयास करते हैं जनता की। तो यहाँ तो ये जो जो बयान है, इसको फिसली हुई जुबान मानेंगे हम। इस तरीके से हमलावर होना कतई जायज़ नहीं है। ठीक है, बिल से आप असंतुष्ट हैं, सरकार बनेगी, आप कानूनी प्रक्रिया में जाइए, न्याय का प्रावधान है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों बना है? निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक आप कानून से चलिएगा ना। आप कानून से बड़े तो नहीं हैं, कोई कानून से बड़े नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब हम नीतीश कुमार की सत्ता जा रही है और सत्ता आ रही है तेजस्वी यादव की, तो क्या आप सत्ता में आने से पहले ही लोगों को डरा रहे हैं क्या? जब आप राजनेताओं को इस तरीके से डरा रहे हैं तो आम लोग भी डरेंगे ना। इसी जंगल राज का हवाला दे करके 20 साल से तकरीबन जो है नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि डर है लोगों को। डर है ना। ये जंगल राज कहते किसको है? जंगल राज उसको कहते हैं जहाँ मतलब साधारण लोगों को, जो बिल्कुल सहज और सरल लोग थे, उन पर जो है गुंडागर्दी होती थी, अपहरण होते थे, बहुत सारे अपराध होते थे। यानी कि शासन का दुरुपयोग होता था, सिस्टम का दुरुपयोग होता था, आम लोग की कोई पूछ नहीं थी, जान बहुत सस्ती थी। तो उसी जंगल राज के बारे में चर्चा करके 2005 में नीतीश कुमार सत्तासीन हुए। थोड़ा बहुत इधर उधर हुए बीच में, लेकिन 20 साल का ये शासन काल रहा है। तो नीतीश कुमार ही उसमें बने रहे हैं
चीफ मिनिस्टर। तो अब बताइए आप हमको, ठीक है ये सत्ता पसंद नहीं है आपको, तो दो चार लोगों के चाहने से सत्ता परिवर्तन भी नहीं हो जाता, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाए इसमें हम लोगों को क्या मतलब है? जनता न तय करेगी, ना मैं तय करूंगा सृष्टि जी, ना आप तय करेंगी। जनता को तय करना है कि तेजस्वी को सीएम बनाना है कि फिर से नीतीश कुमार को बनाना है। तो सत्ता किन्हीं की भी आए, हम लोगों की भी निगाह टिकी हुई है 14 नवंबर पर। पहले शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो जाए, उसके बाद हम लोग परिणाम का इंतजार करेंगे। लेकिन इस तरह की तल्ख बयानबाजी हम कहते हैं कि ये राजनीतिक शुचिता का द्योतक नहीं है, और ऐसे बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए। इससे समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और तेजस्वी यादव चूंकि मंच पर थे, तो हमारी इस डिबेट के जरिए सलाह भी होगी तेजस्वी यादव को। युवा हैं, अभी उनमें अपार संभावनाएं हैं, बिहार की जनता बहुत कुछ देख रही है उनमें भी। तो ऐसे बयानबाजी से बचें तेजस्वी यादव, और अपने नेताओं को भी हिदायत दें। क्योंकि आप देखी होंगी कि पिछले दिनों कुछ नेताओं ने भूरा बाल साफ करने की बात कर दी, अशोक महतो ने कर दी, उधर मुन्ना यादव ने भी कर दी। एक राजद की जनसभा में विधायक बैठे हुए हैं वहाँ, और वहाँ का मुखिया जो है भूरा बाल साफ करने में लगा हुआ था। तो अब बताइए, ये आप 21वीं सदी में हैं और लोग चांद पर चढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मतलब चमत्कार हो रहे हैं वैज्ञानिक, और आप ऐसे समय में इतनी अल्हड़ बातें, इस तरह की गंदगी भरी बातें या चोटिल बातें या हमलावर बातें अगर आप करेंगी तो समाज को नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। आप जो बोल रही हैं ना, तो सब तबका सुन रहा है ना। एक तबका आपकी बात से खुश होगा, बाकी कई तबके हैं वो नाखुश होंगे। तो समाज में आप क्या चाहती हैं? समरसता को खत्म मत कीजिए। सामाजिक प्रेम और सौहार्द का माहौल है हिंदुस्तान में। हमारा जो जीवन शैली है, कहीं भी किसी भी देश में ऐसी जीवन शैली नहीं है। तो खास करके नेताओं का सार्वजनिक जीवन जो होता है नेताओं का, वो हम आप लोग भी के लिए, तमाम तबके के लोगों के लिए सीखने का सबब होता है। तो नेता खास करके चुनावी समय में जब वो कोई बयान दे रहे हों, जब ये कोई भाषण दे रहे हों, तो इन चीज़ों से उन्हें परहेज करना चाहिए सृष्टि जी। ऐसे बयानबाजी का नुकसान जो महागठबंधन है उसको, सभी दलों को होगा। सीट तो वहाँ पर से राजद के उम्मीदवार हैं, लेकिन इसका असर जो है, क्या समझती हैं कि एक ही सीट पर पड़ेगा? इस तरह के बयान 243 सीटों पर जो है दौड़ जाएगी। तो इस बयान का कितना असर पड़ेगा, कितना नफ़ा नुकसान होगा, हमें इस पर कुछ नहीं कहना। हमें सिर्फ यह कहना है कि आपको राजनीति करनी है, आपको जनता के पास जाना है, आपको मत चाहिए, जनता वोट करेगी, जनता तय करेगी कि सिंहासन किसके हाथ आता है, सेहरा किसके सर पर बनता है। लेकिन इस तरह के बयानबाजी से एनडीए को भी बचना चाहिए और महागठबंधन को भी बचना चाहिए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, और हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश सर की बात पे आप कितने अपनी राय रखते हैं और कितना सहयोग करते हैं और कितनी सहमति जताते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।